हेलो दोस्तों, अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐसा स्कीम है जिसमें ब्याज दर ज़्यादा है और साथ ही इसमें टैक्स में काफ़ी बचत होती है। आपको तो मालूम ही होगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, पर अगर 15 साल के पहले पैसा निकालना है तो नियम क्या कहता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पीपीएफ रूल को इस डायग्राम की सहायता से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर पीपीएफ अकाउंट फिनेंशियल ईयर 18-19 में ओपन होता है तो नियम ये कहता है कि जिस साल में पीपीएफ अकाउंट ओपन हो रहा है, जिस फिनेंशियल ईयर में पीपीएफ अकाउंट ओपन हो रहा है, उस फिनेंशियल ईयर को छोड़कर 5 साल बाद, मतलब उसके 5 फिनेंशियल ईयर के बाद से पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो ये हो जाता है कि 7वें साल से, जिस फिनेंशियल ईयर में पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है से 7वें फिनेंशियल ईयर से पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे मैं चित्र में बताया भी हूँ कि फिनेंशियल ईयर 18-19 में पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है और फिर उसके बाद 5 साल का पीरियड, मतलब फिनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, ये 5 फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। तो अगर फिनेंशियल ईयर 18-19 में पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है तो फिनेंशियल ईयर 24-25, मतलब 1 अप्रैल 2024 से पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? तो जिस फिनेंशियल ईयर में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, तो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 2024-25 में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो उसके पहले के फिनेंशियल ईयर के एंड में जो बैलेंस है उसका 50% और फिर जिस फिनेंशियल ईयर में पैसा निकाला जा रहा है उससे 4 फिनेंशियल ईयर पहले के अंत में जो बैलेंस है उसका 50%। तो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 24-25 से 4 साल अगर हम पहले जाते हैं तो 23-24 1 ईयर, 22-23 सेकेंड ईयर, 21-22 थर्ड ईयर, फिर 20-21 फोर्थ ईयर। तो 2021 के अंत में जो बैलेंस है उसका 50%। अब इन दोनों 50% में जो कम होगा उतना अमाउंट निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि इस समय अगर कोई लोन लिया गया है तो लोन की राशि को इसमें डिडक्ट करना होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सेम चित्र, बस यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया है। तो यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि जिस फिनेंशियल ईयर में पैसा निकाला जा रहा है उस फिनेंशियल ईयर के पहले फिनेंशियल ईयर के अंत में जो बैलेंस है वो है 5 लाख। तो इस 5 लाख का 50% हो गया 2.5 लाख। अब फिर जिस फिनेंशियल ईयर में पैसा निकाला जा रहा है उससे 4 साल पहले के फिनेंशियल ईयर के अंत में जो बैलेंस है उसका 50%। तो यहाँ पे उदाहरण में 3 लाख है तो 3 लाख का 50% हो गया 1.5 लाख। तो अब यहाँ पे 2 अमाउंट है, 1.5 लाख और 2.5 लाख। तो इन दोनों में से जो अमाउंट कम है तो 1.5 लाख कम है तो 1.5 लाख पीपीएफ अकाउंट से निकाला जा सकता है। लेकिन एक चीज और कि अगर मानते हैं कि 50,000 का पीपीएफ लोन लिया हुआ है तो इस लोन अमाउंट को भी 1.5 लाख में डिडक्ट करना होगा। उसके बाद जो राशि बचेगी उस राशि को निकाला जा सकता है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है कि पीपीएफ अकाउंट से जो पैसा निकाल रहे हैं वो जितना बार चाहें उतना बार नहीं निकाल सकते हैं, साल में सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं। फिर अगले साल जैसा एलिजिबिलिटी बनता है उसके हिसाब से निकाला जा सकता है। अब निकालने के लिए करना क्या होगा? तो निकालने के लिए फॉर्म सी में डिटेल भर के पोस्ट ऑफिस में या जहाँ से भी पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है वहाँ पे फॉर्म सी जमा करना पड़ेगा। फॉर्म सी में क्या डिटेल देना होगा? तो यहाँ पे मैंने का जो पार्ट फिल करना होगा वो पार्ट का डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट बताना होगा, कितना राशि निकाल रहे हैं वो बताना होगा, साथ में ये बताना होगा कि जिस साल में पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है उसके कितने साल बाद पैसा निकाला जा रहा है। साथ में ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जिस फिनेंशियल ईयर में पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है उस साल और कोई दूसरा विड्रॉल नहीं हुआ है। और फिर
जो पासबुक मिला हुआ है उस पासबुक या फिर जो इन्फॉर्मेशन अगर अभी रूल में कुछ चेंज हुआ हो तो वो और डिटेल प्रोवाइड करके साइन करके फॉर्म जमा कर देने पे पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज दर है वो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, उसके बाद में सुकन्या समृद्धि स्कीम और फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। लेकिन इस स्कीम की खास बात यह है कि यह ट्रिपल ई श्रेणी में आता है, मतलब इसमें जब पैसा जमा करते हैं तो टैक्स में छूट मिलती है, जब इससे पैसा निकालते हैं तो टैक्स में छूट मिलती है, मैच्योरिटी अमाउंट पे भी टैक्स में छूट मिलती है। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगा के चाहता है कि अपना पैसा ऐसी जगह लगाए जो कि काफ़ी सेफ हो और ज़्यादा ब्याज भी मिले, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छा है। हमें ये नहीं डरना है कि इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड है तो एक बार पैसा डालने के बाद में फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोन के माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है या फिर 5 साल कंप्लीट होने के बाद में 50% निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मैं तो सलाह दूंगा कि अगर आपके पास में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट नहीं है तो अपने लिए ज़रूर खुलाएं। और इस अकाउंट की अच्छी बात यह है कि इसको माइनर के लिए भी खुला सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।